Good morning, you all. Welcome back at English Station. If you want better communication and complete English solutions, stay connected with English Station. So, dear students, let's go ahead to some common errors of communication. तो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के दौरान यानी बोलचाल के दौरान होने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स, कुछ फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो अमूमन हम गलत बोल देते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वी गो अहेड विदाउट टेकिंग द टाइम, विल बैक टू द बोर्ड एंड सीखेंगे आज पहली टॉपिक में हम क्लोथ्स, CLOTHS एंड CLOTHES में डिफरेंस. वैसे तो क्लोथ्स एंड क्लॉथ्स, क्लॉथ्स एंड क्लॉथ्स, ये दोनों जो है वो दोनों का मतलब होता है कपड़ा. बट ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हम कपड़े को पहनते हैं तो हम सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं, इट इज़ नॉर्मल. तो हम सिला हुआ कपड़ा जब भी पहने तो दो प्लूरल फॉर्म में पहनते हैं. कपड़े हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में पहनते हैं, कम से कम दो तो पहनते हैं एटलीस्ट. शर्ट, पैंट या टी शर्ट या जींस या कोई भी चीज़. तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब कभी भी आप कपड़ों को यूज़ करें पहनने के सेंस में तो आप प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे, ये प्लूरल होगा. एंड ये होगा जब ES लगाएंगे आप उसके साथ, ES में प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तब ये होगा सिला हुआ कपड़ा, सिला हुआ कपड़ा. सो बोल चाल में जब कम्युनिकेशन में या राइटिंग में आप जब लिखेंगे या सेंटेंसेस बनाते समय इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू यूज दिस वन. नहीं, क्लॉथ्स यूज करना है. यदि आप किसी को बोलते हो कि आप ब्लैक कपड़े में या रेड कपड़े में बहुत खूबसूरत दिखते हो तो आपको अंग्रेजी में बोलना है यू लुक हैंडसम, यू लुक हैंडसम इन रेड क्लॉथ्स. ES वाला बोलना है ना कि S वाला बोलना है. यदि S वाले में बोलेंगे तो सेंटेंस को कंप्लीटली इनकरेक्ट कर देगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना वो सिले कपड़ा ओढ़ करके बिल्कुल ही ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखेगा, बिल्कुल ही अच्छा नहीं दिखेगा, तो बोलना बेकार है. ध्यान रखना है कि आप CLOTHES का यूज़ सिले हुए कपड़े के सेंस में कोई व्यक्ति पहना हुआ है तो उस तरह से यूज़ करेंगे, ध्यान से. हाँ, बट ये भी अपने जगह पे यूज़ होता है. इसको हम कहते हैं बिना सिला हुआ कपड़ा, बिना सिला हुआ कपड़ा, ये भी यूज़ होता है. बिना सिला हुआ नहीं, तो इसको आप अपने सेंस में यूज करेंगे जहां ये यूज होना चाहता है या जहां ये यूज हो सकता है. अब हमें यदि सेंटेंस बनाना है I bought some new clothes for my school uniform. अब यहाँ पे जरा गौर से देखोगे आप, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए जब हम कपड़े खरीदते हैं तो कौन सा कपड़ा खरीदते हैं? बिना सिला हुआ कपड़ा, वो थान वाली कपड़ा यानी कटवा के हम लेते हैं. तो वो हम लेते हैं सिलवाने के लिए, बिना सिला हुआ कपड़ा होता है वो नहीं. तो उस सिचुएशन में आप CLOTHS यूज करने वाले हैं, क्लोथ्स. दिस इज क्लॉथ्स एंड दिस इज क्लोथ्स. तो ध्यान रखना है कि सिला हुआ कपड़ा एंड बिना सिला हुआ कपड़ा दोनों प्लूरल फॉर्म में हम यूज करते हैं, बट एक S के साथ आता है और एक ES के साथ आता है. तो बिल्कुल भी यूज करते समय आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है कि किस सिचुएशन में आप कौन से टर्म को यूज कर रहे हैं. ओके, आज हम एक और टर्म आपको बताने वाले हैं, एक और टर्म मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं. तो ध्यान से सुनेंगे कि ऐसी छोटी छोटी टर्म्स हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लिखते समय, अपने राइटिंग में भी एंड बोलते समय भी छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जो कि आपकी अंग्रेजी को थोड़ा सा ऑकवर्ड एंड अनप्लेजेंट एंड हार्श बना देती है. तो छोटी छोटी मिस्टेक्स को सही करके यदि आपकी स्पीकिंग, आपकी कम्युनिकेशन यदि प्लीजेंट हो जाता है, फ्लुएंट हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील. आपको सीख लेनी चाहिए एंड करेक्ट कर लेनी चाहिए. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. एंड अभी मैं बात करने वाला हूँ आपसे छोटी सी और भी चीज़ की, जो है आपकी वैल्यू. किसी भी चीज़ की वैल्यू, यानी कि वैल्यू का मतलब है कीमत. वैसे कभी किसी चीज़ की कीमत पूछनी हो या किसी चीज़ की कीमत बतानी हो तो नॉर्मली हम
जो है कुछ भी बोल देते हैं, भैया इसकी कीमत क्या है, कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, किस रेंज का है, कैसे दिए, ऐसे ऐसे चीज़ें हम अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बोल देते हैं जो आ गई बात जुबान पे। तो ध्यान रखना है कि वैल्यू जो है उसको पूछना है या बताना है, तो दो ही चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। आप या तो कॉस्ट बोल सकते हो या तो प्राइस बोल सकते हो, नहीं, यानी कि ध्यान रखना है किसी भी चीज़ की वैल्यू बताने के लिए या तो पूछने के लिए, यू हैव टू डिफरेंट ओनली ऑप्शंस, यू नो, ईदर कॉस्ट और प्राइस, या तो कॉस्ट या तो प्राइस। Now it's very important to know the difference between cost and price, where we will use cost and where price. So let me tell you, cost is used for purchasing value. Do you know purchasing value? नहीं, when are you buying something? जब आप कुछ खरीद रहे होगे तो वो आपके लिए कॉस्ट होगा, उस वस्तु का कीमत जो होगा आपके लिए क्या होगा, कॉस्ट होगा। तो आप पूछोगे व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ समथिंग, जो आप खरीदना चाहते हो, व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ द थिंग, यानी कि जो भी चीज आप खरीदना चाहते हो उसका कॉस्ट बोल के आप खरीदोगे, कॉस्ट, प्राइस नहीं बोलोगे। इसलिए किसी भी चीज में प्राइस टैग लगी रहती है क्योंकि वो बेचने की कीमत लिखी हुई होती है, कॉस्ट टैग नहीं होता। कॉस्ट जो आप खरीदते हो ना पूछ करके, वो टैग होता है। प्राइस मतलब होता है सेलिंग वैल्यू। क्या होता है? सेलिंग वैल्यू, यानी कि बेचने वालों के लिए उसका, उस वस्तु का प्राइस होता है एंड खरीदने वालों के लिए उसका कॉस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, पूछते समय आपको कॉस्ट यूज करना है और बताते समय क्या यूज करना है, प्राइस यूज करना है। द प्राइस ऑफ द थिंग, ऑफ दिस थिंग इज डैश डैश डैश, नहीं, जो भी आपको बताना है। ध्यान रखना है कि प्राइस मतलब सेलिंग वैल्यू एंड कॉस्ट मतलब परचेजिंग वैल्यू। दिस आर द स्मॉल थिंग्स। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैंने ऑलरेडी जो है आपके इस चैनल पे, इंग्लिश स्टेशन पे मैंने डाले हुए हैं। इफ यू मिस्ड, गो बैक एंड विजिट दैट वीडियोज, इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर एवरीवन हु वॉचिंग ओवर हियर। ओके, सो ऐसी चीज़ों को सही करके अपनी कम्युनिकेशन को आप अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। आई होप यू लव्ड इट। थैंक यू। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।